नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग बार बार वही बातें सोचता रहे? अगर कल इंटरव्यू खराब हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता। और कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आने लगता है और बिना किसी बड़ी वजह के घबराहट होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हो सकता है आप ओवर थिंकिंग या एंजाइटी का सामना कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में फर्क क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, इनसे कैसे बाहर निकला जाए? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। इतना ज्यादा सोचना कि वो सोच समस्या का समाधान नहीं करती बल्कि आपको और उलझा देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैसेज किया लेकिन 3-4 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग सोचने लगता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे कोई और मिल गया, शायद हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है। ओवर थिंकिंग सिर्फ रिश्तों में ही नहीं होती, ये फ्यूचर के बारे में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए करियर। रात को सोते समय दिमाग सोचने लगता है, अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली तो, अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो। और फिर दिमाग बार बार वही सोचता रहता है। असल में हुआ कुछ भी नहीं होता, लेकिन दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने लगता है। यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग में दिमाग बार बार एक ही चीज को घुमाता रहता है, जैसे कोई गाना बार बार रिपीट हो रहा हो। अब बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को डर, घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। कई बार ये डर किसी असली खतरे की वजह से नहीं होता, फिर भी शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई बड़ा खतरा सामने हो। जैसे दिल तेज धड़कना, सांस तेज होना, पसीना आना, सीने में जकड़न, बेचैनी महसूस होना। मान लीजिए आप किसी पार्टी या फंक्शन में गए हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं। आपके दिमाग में विचार आने लगते हैं, अगर मुझे स्टेज पर बुला लिया तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और धीरे धीरे दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, आप लोगों से बात करने से बचने लगते हैं। ये सोशल एंजाइटी हो सकती है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वो लगातार सोचता रहे, अगर मैं फेल हो गया तो, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, और इसी डर की वजह से उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो ये ओवर थिंकिंग और एंजाइटी दोनों हो सकते हैं। असल में उस समय हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी शरीर सोचता है कि खतरा आ गया है, अब या तो लड़ो या भागो। लेकिन समस्या ये है कि वास्तव में कोई खतरा होता ही नहीं। अब समझते हैं ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में फर्क। ओवर थिंकिंग में मुख्य समस्या होती है दिमाग का लगातार सोचना। ये ज्यादा थॉट्स की समस्या है। आप बार बार सोचते रहते हैं लेकिन शरीर में बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते। और वही एंजाइटी में सिर्फ सोच नहीं होती बल्कि शरीर भी रिएक्ट करता है, जैसे दिल तेज धड़कना, पसीना आना, घबराहट, सांस फूलना। यानी एंजाइटी में माइंड और बॉडी दोनों शामिल होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी अक्सर एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जैसे अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ सकती है, और अगर आपको एंजाइटी है तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है। इसलिए कई लोगों में दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस, ज्यादा तनाव, काम का दबाव, रिश्तों की समस्या, ये सब एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर किसी इंसान ने
पहले कोई बुरा अनुभव किया हो तो दिमाग हमेशा खतरे के लिए अलर्ट रहता है। ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। पर्सनैलिटी। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव और सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग ओवरथिंकिंग का शिकार जल्दी हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के कॉमन साइंस। अगर ये लक्षण बार बार दिखें तो ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे बार बार नेगेटिव थॉट्स, छोटी बात पर ज़्यादा चिंता, नींद ना आना, ध्यान न लगना, दिल तेज धड़कना, पसीना आना, बेचैनी। अगर ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को कैसे कम करें? अब सबसे ज़रूरी सवाल, इनसे बाहर कैसे निकला जाए? थॉट्स को पहचानो। जब भी दिमाग ज़्यादा सोचने लगे, खुद से कहो, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। सिर्फ ये पहचानना ही पहला बड़ा कदम है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस लेना एंजाइटी को कम करने का सबसे आसान तरीका है। धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। जब दिमाग फ्यूचर या पास्ट में चला जाए तो खुद को वापस प्रेजेंट में लाओ। जैसे आसपास की चीजों को नोटिस करना, अपनी सांस पर ध्यान देना। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, ये सब एंजाइटी कम करने में बहुत मदद करते हैं। किसी से बात करो। अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाकर मत रखो। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करना बहुत मददगार हो सकता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी दोनों ही आज की जिंदगी में बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है जिसे समझकर और सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को समझना शुरू करें और छोटी छोटी हैबिट्स बदलें तो आप अपने दिमाग को शांत और मजबूत बना सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद चुपचाप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप सबसे ज़्यादा किस बात पर ओवरथिंक करते हैं? फ्यूचर, रिलेशनशिप या पास्ट? नीचे सिर्फ एक वर्ड लिखिए, इनर साथी। आपके साथ है। धन्यवाद।